मात्र मालूम होता है कि देश के प्रधानमंत्री मात्र जो है कि इंटर किए हुए, इंटर भी फेल हैं। और ऐसे लोग जो विद्वान लोग थे, बाबा भीमराव अंबेडकर, जो कि या तो हमको पेंशन दो, नहीं तो अपनी पेंशन वापस ले लो। यानी पेंशन जो है बहाल होनी चाहिए। पुरानी पेंशन अगर इतनी खराब है तो सारे देश के सांसद विधायक पहले अपनी पेंशन छोड़ें। गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड से वो तो स्वयं पेंशन ले रहे हैं, और देश के सारे कर्मचारियों को, सारे अधिकारियों को पेंशन ना दे करके ये कुठाराघात कर रहे हैं। में अधिकार देने का जो है कि उन्होंने सपना बनाया है, उसे जो है कि हम लोग सपना को साकार होने नहीं देंगे। ऐसा ट्रेड यूनियन ने अपनी फैसला लिया है। इसी के नाते मैं इस विश्वास के नाते कहता हूं कि मोदी सरकार को इस बार नहीं आनी चाहिए। जो मैं हूँ आपके साथ सुरेंद्र भाई। हम इस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, वहाँ पर मौजूद हैं। ये फूल बाग का एरिया है जहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरीके से लोग आए हैं उत्सव में शामिल हो रहे हैं। मेरे साथ में भैया हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो आए हैं, क्या करने आए, यहाँ पर कैसे आए, क्या उनका लक्ष्य है, किस तरीके से यहाँ पर आए, उनके कई लोग आए हुए, उनके साथ में क्या है। तो क्या नाम है? मैं तारणी कुमार पासवान, हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के नेशनल जनरल सेक्रेटरी। हमारे मित्र आयकर अधिकारी शरद प्रकाश अग्रवाल साहब, हमारे मित्र जो है योगेश ठाकुर जो कि रेलवे का जोनल महामंत्री हैं, हमारे यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट कैलाश पासवान जगन्नाथ जी। हम लोग आज इस प्रांगण में जो आने का काम किया, हम लोग ये जानना चाहे कि हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर किस ढंग से हमारे कानपुर फूलबाग में हमारे सभी लोग अपना अपना कैंप लगा करके बाबा साहब जी का संविधान को जिंदा और जागृत रखना चाहता है। क्योंकि देश में आज का जो स्थिति है, बाबा साहेब को माना जाता है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़े विद्वान और बुद्धिमान थे, जो कि संविधान लिखने का काम किए और भारत का जो देश में कानून व्यवस्था जो बनाए, अमीर गरीब को सभी को, और देश में जो है कि चलाने का काम किया। आज की जो मजदूगा सरकार है, जो ये सरकार है, वो चाहती है कि बाबा भीमराव अंबेडकर की बनाए हुए संविधान को हम चेंज करें, जो कि उनमें न तो विद्वता है, न तो बुद्धिमान है, न पढ़े लिखे हैं। मात्र मालूम होता है कि देश के प्रधानमंत्री मात्र जो है कि इंटर किए हुए, इंटर भी फेल हैं। और ऐसे लोग जो विद्वान लोग थे, बाबा भीमराव अंबेडकर, जो कि पूरे विश्व उनको जानता है विद्वानों के नाम से, और पूरे हिंदुस्तान उनके संविधान पर मजदूर, किसान, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, जितने भी देश में चल रहे हैं, उनके हुए बनाए हुए संविधान को आज जो छीनना चाहता है, उसे बदलना चाहता है। मैं चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि ये समाज, ये हमारे जितने भी दलित लोग हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कितने लोग जो है कि कारगर है, कितने लोग उनके प्रति समर्पित है। यहाँ आने से ये संज्ञान हुआ, ये मुझे ज्ञात हुआ कि बाबा भीमराव की जो बनाया गया संविधान है, यदि जो बदला जाएगा तो देश में क्रांतिकारी आंदोलन होगा। इसी के साथ मैं इस मेला में आए हुए सभी आगंतुकों को, सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बाबा भीमराव जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक सवाल है मेरा आपसे, आपने कहा कि मोदी सरकार जो है वो पूरी तरीके से संविधान को बदलना चाहती है, खत्म करना चाहती है। क्या लगता है इस बार 24 का चुनाव भी है, क्या लगता है कि मोदी सरकार फिर से वापस रिपीट होगी या फिर कुछ और ही होने वाला है? नहीं, जिस तरह से हमारे 10 ट्रेड यूनियन है, जिसमें लगभग 50,000 करोड़ जो है कि मेंबर है, ये सारे यूनियन का जो मेंबरशिप है आपके यूनियन में 50 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़, जिसमें हिंद मजदूर सभा
सभा है, इंटक है, एटक है, C2 है, I2C है, ये मिला जुला करके 1 लाख जो 125 करोड़ जनता है उसमें से 50 करोड़ जो है कि सिर्फ मजदूर श्रेणी में लोग आते हैं और वो ट्रेड यूनियन से जुड़ा हुआ है। 10 फेडरेशन के सारे नेताओं ने ये तय किया है कि ये मजदूर विरोधी सरकार है, ये जो है कि मजदूरों की शोषण करना चाह रहा है। जो मजदूर का 46 कोड था जिसमें मजदूरों की रक्षा होता था, जो मोदी सरकार जो है कि 4 कोड में ला करके सभी मजदूरों पर शोषण और मालिकों के हक में अधिकार देने का जो है कि उन्होंने सपना बनाया है, उसे जो है कि हम लोग सपना को साकार होने नहीं देंगे। ऐसा ट्रेड यूनियन ने अपनी फैसला लिया है। इसी के नाते मैं इस विश्वास के नाते कहता हूं कि मोदी सरकार को इस बार नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए। चाचा क्या नाम है? योगेश ठाकुर। क्या कहेंगे, आज बाबा साहब की जयंती है, क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब की जयंती में एक सबसे बड़ी चीज़ देखा जो लोगों में उनके प्रति कितना उदार और उनकी भावनाओं को कितना रिस्पेक्ट है, पहली बात है। दूसरी बात है एक्चुअली जो अभी महामंत्री महोदय ने जो कहा है, इस देश ने सबसे बड़ी चीज़ काम किया है, ये सरकार ने सबसे बड़ी काम किया है कि जो हमारे श्रमिकों का, जो हमारे देश को जो संचालन करने वाले, जो देश को बनाने वाले जो हैंड है, उसको इन्होंने क्या किया है कि उनकी सामाजिक जो स्टेटस को बिगाड़ने का काम किया है। जो आपका ये इन्होंने हमारे जो मिली हुई 2004 और 5 के पहले हमारा एक कोर्ट के द्वारा हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारा अधिकार दिया था, मौलिक अधिकार दे के रखा था कि जे हाँ जो कर्मचारी 60 साल काम करेगा उसको नेक्स्ट जीवन व्यतीत करने के लिए उन्हें पेंशन के रूप में उसको आपको उसके अनुदान दिया जाएगा, जो कि उसके लाइफ को सामाजिक स्तर उठाएगा। चाहे कोई भी पेंशनधारी है, आज आप देखते हैं चाहे घर में, समाज में, परिवार में या इंडिया में कहीं भी रहता है, दे आर गेटिंग ए गुड रिस्पेक्ट ड्यू टू पेंशन। और ये सरकार ने क्या किया है कि इस पेंशन को छीन करके उस गरीबों को दूसरे का हाथ मुहताज बनाने का काम किया है। जहाँ तक बच्चे भी होते हैं वो भी रिस्पेक्ट करते हैं अगर पेंशन आती है तो। हाँ, निश्चित तौर से बच्चे नहीं, बच्चे जो है एक्चुअली मैंने अपने आंखों से देखा है। जो 1952 के पहले या 1950 जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ने 1982 में ये ऑर्डर पास किया, उसके पहले जो व्यक्ति उनको फंड मिल जाता था और उनको पेंशन नहीं थी। ऐसे हालात में जो पेंशन जो नहीं मिलता था उनको रिटायर होने के बाद हमने देखा है कि उनके परिवार में जो पैसा मिला वो बच्चों और उसके घरों को रिश्तेदारों पर खर्च हो गया। बाद में बूढ़ा जो है वो आपको बरामदा में के लिए बन जाता था। लेकिन अब स्थिति है जब से पेंशन आया तब से उसके घर, समाज या उसका बच्चे तब तक उसे रिस्पेक्ट करते रहते हैं जब तक कि वो जिंदा रहता है। लेकिन उसको भी सामाजिक जिसको कहते हैं अधिकार को भी ये गवर्नमेंट छीनने का काम किया है। आज नौजवान जो हमारा श्रमिक है जो रिटायर होने के बाद वो क्या हो जाएगा, उसका जो सामाजिक स्तर बिल्कुल नहीं रह जाएगा और दे नेवर गेट द रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज बाबा साहब की जयंती? मैं बाबा साहब की जयंती पर आज कबीर न्यूज़ के माध्यम से इस मेले में आए जितने भी आगंतुक हैं उनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर मैं सभी को शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित करता हूं। आपके सभी साथी जो इतनी मेहनत से जनता के बीच में बाबा साहब का जो संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं और ये बहुत सराहनीय है। मैं दिनेश सिंह भोले, महामंत्री सम्मिला कर्मचारी संगठन कैस्को कानपुर की ओर से इस मेले में आए सभी जो बाबा साहब के अनुयायियों को बधाई प्रेषित करता हूँ। मेरे साथ में लोग थे, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि वो यहाँ आए हैं क्या वो कहना चाहेंगे। आज बाबा साहब की 133वीं जयंती है, तो क्या नाम है आपका? सबसे पहले नाम बताइए। मैं शरद प्रकाश अग्रवाल। क्या कहना चाहेंगे? और चूँकि केंद्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों का नेता हूँ, प्रदेश का महामंत्री, तो केंद्रीय कर्मचारी और अधिकारी देश का, प्रदेश का ये चाहता है कि यदि आप पेंशन ले रहे हैं, कोई भी सांसद विधायक, तो हमारे भी परिवार के पेंशन मिलना चाहिए। या तो हमको पेंशन दो, नहीं तो अपनी पेंशन वापस ले लो। यानी पेंशन जो है बहाल होनी चाहिए। पुरानी पेंशन अगर इतनी ख़राब है तो सारे देश के सांसद विधायक पहले अपनी पेंशन छोड़ें। गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड से वो तो सेम पेंशन ले रहे हैं और
देश के सारे कर्मचारियों को, सारे अधिकारियों को पेंशन ना दे करके ये कुठाराघात कर रहे हैं। अंदर अंदर लोगों में रोष बढ़ रहा है, नवयुवकों को रोजगार नहीं मिल रहा। आप कम से कम ये आपने जो कहा कि वो लोग पेंशन ले रहे हैं, पुरानी पेंशन जो केंद्रीय कर्मचारियों की उनकी बहाल नहीं कर रहे हैं, बनाने उनका नियम बनाने का, बिगाड़ने का सब उन्हीं का काम है। उसके खिलाफ कौन आवाज़ उठाएगा कि नहीं जो विधायक सांसद पेंशन ले रहे हैं वो बंद की जाए? हम लोग मताधिकार के माध्यम से अंदर खाने पे आवाज़ उठाएंगे। यदि सरकार को चेतावनी देते हैं आपके कबीर चैनल के माध्यम से, यदि ज़्यादा किसानों और मजदूरों के साथ वर्कर्स को भी आपने परेशान किया, उनकी जायज़ मांगों को नहीं माना, आपने संविधान में नौकरी दी और बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया, तो आप भी बेरोजगार एक दिन हो जाएंगे। मैं चेतावनी देते हुए सरकार से कहना चाहता हूँ। धन्यवाद आपके। मेरे साथ में लोग थे, अपनी अपनी बात को रख रहे थे। बाबा साहब की आज 133वीं जयंती है। मेरे साथ में और भी लोग जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। तब तक लिए बने रहिए कबीर न्यूज़ पर। नमस्कार।